कि इस बच्ची के जख्म देख आप भी कांप उठेंगे। इस मासूम को प्रेस से जलाकर टॉर्चर किया गया है, बुरी तरह पीटा गया है। दिल्ली के द्वारका इलाके से बेहद दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ घरेलू काम करने वाली 10 साल की बच्ची को बुरी तरह मारने, पीटने और टॉर्चर करने का एक मामला सामने आया है। नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स। बच्ची को महिला पायलट और उसके पति ने घरेलू काम के लिए रखा था। बच्ची 2 महीने से इन्हीं के यहाँ काम कर रही थी। एक दिन बच्ची पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए उसे मारा पीटा गया और शरीर को कई जगह जलाकर टॉर्चर भी किया गया। इसके बाद बच्ची किसी तरह वहां से भाग गई और मामला सामने आया है। बच्ची की हालत देखकर गुस्से में आए परिजन दंपत्ति के घर पहुंचे। आरोपी पायलट महिला और उसके पति को सरेआम पीटा गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके पति पर आईपीसी की धारा 323, 324, 342 और बाल श्रम अधिनियम 75 जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी पर तो कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि वो 10 साल की बच्ची नौकरानी का काम क्यों कर रही थी? बच्ची उस घर तक कैसे पहुंची? क्या कानून इसकी इजाजत देता है? दिल्ली के इस मामले ने एक बार फिर से बाल श्रम और घरेलू कामगारों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि भारत में बाल मजदूरी को बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 से प्रतिबंधित किया गया है, ताकि बच्चों को शोषण से बचाया जा सके। अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को रोजगार पर नहीं रखा जा सकता। बच्चे केवल घर वालों के उद्यम में मदद और मनोरंजन जैसे फिल्मों या टीवी सीरियल में उनकी परमिशन के बाद ही काम कर सकते हैं। अधिनियम के अनुसार 14 से 18 वर्ष के बच्चे काम करते हैं तो बच्चे से 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता है। बच्चे को शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच काम करने की स्वीकृति नहीं है। हर बच्चे को साप्ताहिक छुट्टी मिलनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसे कम से कम 3 महीने से 1 वर्ष तक जेल की सजा या 20,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। अगर बात घर में काम करने वाले नौकर यानी हाउस हेल्प की करें तो किसी भी घरेलू कामगारों के साथ मारपीट कानूनन जुर्म है। भारत में घरेलू कामगारों के लिए कुछ कानून है जो उनके अधिकारों का संरक्षण करते हैं और उन्हें सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था देते हैं। बंधुआ श्रम निषेध अधिनियम। बंधुआ श्रम व्यवस्था से मजदूरों के शोषण को निषेध किया गया है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। यह अधिनियम असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा देता है। स्त्री अधिकारिता के कामस्थल रोकथाम निषेध और सुधार अधिनियम। कामस्थल में स्त्रियों के साथ यौन उत्पीड़न के खिलाफ संरक्षण देता है। मजदूरी का भुगतान अधिनियम। यह अधिनियम समय पर मजदूरी के भुगतान की गारंटी देता है। मजदूरी कार्ड। कुछ राज्यों में घरेलू कामगारों को लाभार्थी योजनाओं में शामिल होने के लिए एक मजदूरी कार्ड दिया जाता है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे। इन अधिनियम और योजनाओं का उल्लंघन करने पर भी जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। बाल श्रम और घरेलू कामगारों की सुरक्षा को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।